हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि कल हम संस्कृत का 5वां चैप्टर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए हैं। यदि आप वीडियो को नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे वीडियो है। आज हम संस्कृत का 6ठा चैप्टर ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कार। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता था सभी ऑब्जेक्टिव बना लिए हैं। यदि आप इस क्लास को पूरा कर लेते हैं तो आपको इस वीडियो से 1 या 2 नंबर एग्जाम में पक्का आ जाएगा, सिर्फ एक वीडियो से। तो अभी तक यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी सवालों को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए पहला सवाल क्या कर रहा है, संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है। तो आप लोग बताइए केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षा काल। शिक्षा काल बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या कर रहा है, चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत होता है। चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शैशवावस्था में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, संस्कार शिक्षा संस्कार कितने हैं। शिक्षा संस्कार कितने हैं। तो सभी लोगों को पता है 5 है शिक्षा संस्कार। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 6ठा नंबर सवाल क्या करा है, मंडप निर्माण किस संस्कार में होता है। तो सभी लोगों को पता है मंडप मंडप बनता है विवाह संस्कार में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 क्या करा है, कन्यादान के संस्कार होता है। कन्यादान के संस्कार होता है तो विवाह संस्कार में कन्यादान होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है। तो मरने के बाद सभी को पता है दाह संस्कार होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दाह संस्कार, इसी को अंत्येष्टि संस्कार भी बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 9 क्या कर रहा है, सवाल नंबर 9 कह रहा है नामांकन के संस्कार होते हैं। नामांकन संस्कार कब होता है। तो बचपन में सबका नाम रखा जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 10 क्या कर रहा है, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। तो गृह काल में एक ही संस्कार होता है, जिस संस्कार का नाम है विवाह संस्कार। ऑप्शन ए जो है गृह काल में सिर्फ विवाह संस्कार होता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 11 क्या कर रहा है, सप्तपदी क्रिया के संस्कार में होती है। सप्तमी क्रिया के संस्कार में होती है तो 7 फेरा किस में लिया जाता है, विवाह संस्कार में। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 12 क्या कर रहा है, बचपन में कितने संस्कार होते हैं। बचपन में कितने संस्कार होते हैं, 6 संस्कार होते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, गर्भधारण किस संस्कार में होता है। गर्भधारण किस संस्कार में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा जाएगा जन्म जन्म से पूर्व गर्भधारण संस्कार होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 14 क्या कर रहा है, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। तो भारतीय दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण उपादान जो है संस्कार है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत संस्कार है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो संस्कारों से होती है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचारी। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे? गुरु जो है शिष्य को कहाँ ले जाते थे? तो अपने घर ले जाते थे। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। शिक्षा नियमों के पालन कौन करते थे? तो शिक्षा नियमों के पालन कौन करता है? शिष्य करता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है। गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे? जब शिक्षा पूरा हो जाता था तो अंतिम में क्या देकर भेजते थे? तो अंतिम में गुरु क्या देकर भेजते हैं? उपदेश। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 21 क्या कह रहा है। प्राचीन काल में शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे? प्राचीन काल में शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा गुरु के घर। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 22 क्या कह रहा है। भारतीय संस्कृति की पहचान कैसे होती है? तो भारतीय संस्कृति की पहचान कैसे होती है? तो संस्कार से होती है। ऑप्शन सी जो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समावर्तनम। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, समावर्तनम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर क्या कर रहा है। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? पानी ग्रहण विवाह संस्कार में होता है। अरे बरमलवा गरी जो पानी न पिलाता है स्टेज पर उसी को बोलता है पानी ग्रहण विवाह संस्कार में होता है। देखिए 25 नंबर सवाल क्या कर रहा है। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं होता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं होता है? कन्यादान होता है, सिंदूरदान होता है, बागदान होता है। बागदान यानी बातचीत। तो गोदान नहीं होता। कभी आप सुने हैं कि विवाह संस्कार में गाय को दान किया गया? तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 26 क्या कह रहा है। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर भेजते हैं? कब गुरु शिष्य को उपदेश देकर भेजते हैं? शिक्षा के आरंभ में, शिक्षा के मध्य में, शिक्षा के पूर्व में, शिक्षा के अवसान में, यानी शिक्षा के अंत में, अवसान में। तो ऑप्शन डी जो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 27 क्या कह रहा है। शिष्य का पहला छोर कर्म कहाँ होता है? छोर कर्म बोले यानी मुंडन, टकला। शिष्य का पहला छोर कर्म कहाँ होता है? तो इसका जो छोर कर्म पहला होता है गुरु के घर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 28 क्या कर रहा है। चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कार से। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 29 क्या कर रहा है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान किस संस्कार के अंतर्गत होता है? तो कैसान संस्कार के अंतर्गत होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है। बागदान के संस्कार में होता है। बागदान बोले यानी बातचीत। तो बातचीत किस संस्कार में अधिक होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया। ऑप्शन डी को काट दीजिए, यहाँ विवाह संस्कार बना दीजिए। विवाह संस्कार में होता है बागदान। ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अंतिम सवाल क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो आप लोग बताइए कमेंट में कितना संस्कार होता है, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 संस्कार। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। इसमें हम 31 ऑब्जेक्टिव कराएं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा 31 में से कितना सही किए। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।